छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल मैथमेटिक्स से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है यदि कोण पी आर एस 104 अंश और कोण आर क्यू पी 3/5 कोण क्यू पी आर है, तो कोण क्यू पी आर का मान ज्ञात करें। ऐसे छात्र जो चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए, हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज है। पी क्यू आर एस मान लिया, और ये है पी आर एस 104 है, 104, ठीक है ना। और ये दे रखा है कोण आर क्यू पी का मान दे रखा है 3/5 कोण क्यू पी आर। हम जानते हैं कि त्रिभुज, देखो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके तीसरे कोण पर बने बाह्य कोण के बराबर होता है। हम जानते हैं कि ये देखो, इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा। ये नियम है कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके तीसरे कोण पर बने बाह्य कोण के बराबर होता है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसे, ध्यान से देखो। कोण आर पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर एस, ठीक है। अब देखो आर क्यू ये आर पी क्यू नहीं, ये तो नहीं है। इसे ऐसे भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं, एंगल मध्य का होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, कोण क्यू पी आर प्लस इसका मान देखिए ध्यान से, कोण आर क्यू पी या पी क्यू आर एक ही बात है, बराबर ये है 3/5 कोण क्यू पी आर बराबर 104 अंश। ये दे रखा है 104 अंश, ठीक है ना। 104 अंश है, ये अंश का निशान है ये। अब देखो 5 एकम 5, 5 और 3 8, ये कितना हो गया 8 कोण क्यू पी आर बट्टे 5 बराबर 104, या कोण क्यू पी आर बराबर 104 गुणा 5 बट्टे 8। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो इससे काटो 8 एकन 8, 2 बचे 24 हो गए, 8 दिया 24, 13 पंजे 65। कोण क्यू पी आर का ही तो मान पूछ रहा था, कितना आया 65 आंसर। हो गया सवाल, कोई दिक्कत? देखो ये ध्यान रखो, इसमें दे रखा है कोण पी आर एस 104 अंश और कोण आर क्यू पी 3/5 कोण क्यू पी आर। और भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, ठीक है ना, उनके तीसरे कोण पर बने बाह्य
कोण के बराबर है। इसके अनुसार हुआ था ये सवाल, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए ध्यान से। त्रिभुज एबीसी को किसी वृत्त में इस प्रकार खींचा जाता है कि AC बराबर BC और कोण BAC बराबर 65 अंश है। बिंदु B और C से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो बिंदु P पर प्रत्येष करती हैं। कोण BPC का चाप ज्ञात करें। अब इसके लिए अब देखो, त्रिभुज ABC को किसी वृत्त में एक वृत्त बनाते हैं। हमने ये एक वृत्त बना लिया, ठीक है। वृत्त में किस में एक त्रिभुज बनाना है ABC। ABC बन गया। अब AC बराबर BC, AC और BC भुजा बराबर है, ठीक है। और कोण BAC 65 अंश का है। भाई ये कोण है हमारा 65 अंश का, ठीक है ना। 65 अंश है। बिंदु B और C से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। B और C से खींची गई हमारी स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं और भैया ये मिलती हैं बिंदु P पर। तो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, मिलती है। कोण BPC कोण BPC का चाप ज्ञात करें। कोण BPC का चाप ज्ञात करें। अब देखिए इसका भाई ये हो गया केंद्र O और ये खींच दिया, रचना कर दी, और ये कोण बनी, ठीक है। 90 अंश के होंगे ये तो दोनों। अब देखिए ध्यान दो आप इस पर। अब चित्र से ही बनाना है सब कुछ, ठीक है ना। कोण BOC बराबर दूना कोण BAC। इस कोण का ये कोण दूना होगा। क्यों दूना होगा? वृत्त के केंद्र, देखो, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। एक ही चाप, तो ये हो गया, एक ही चाप द्वारा निर्मित केंद्र पर या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इसलिए कोण BOC बराबर 2 गुणा कोण BAC। इतनी समझ में आ गई। और बराबर कितना हो गया? 2 गुणा 65 बराबर 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 और 1 13, 130 अंश। यहाँ तक हो गया। अब देखिए कोण OBP, कोण OBP बराबर कोण OCP बराबर 90 अंश। अब भाई ये 90 के कैसे हैं? वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को जोड़ने पर बना कोण 90 अंश का होता है। देखो स्पर्श रेखा से 90 अंश का होगा। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर बना, यहाँ तक समझ में आ गया सवाल। अब देखिए चतुर्भुज बन गया। ये चतुर्भुज क्या है? OBPC, ठीक है ना। तो देखो चतुर्भुज OB और भाई OBCP, चतुर्भुज OBPC से इस चतुर्भुज से देखिए, हाँ, कोण में देखिए कोण BOC, कोण BOC, ये वाला कोण BOC प्लस कोण OBP
बी पी, ओ बी पी। कोण ये है बी ओ सी, ये वाला कोण, प्लस कोण ओ बी पी, प्लस कोण पी सी ओ, प्लस कोण ओ सी पी, ओ सी पी। अरे बी ओ सी हो गया, ओ बी पी हो गया, और ओ सी पी हो गया, ठीक है ना, और बी पी सी हो गया, प्लस कोण बी पी सी बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 अंश, इतना हो गया। अब ध्यान करो, बी पी सी तो निकालना है ये वाला हमें, इनके मान पता है। कोण बी ओ सी का मान कितना निकला हमारा, बी ओ सी का 130 आ गया। ओ बी पी का कितना है, ओ बी पी और ओ सी पी का 90, 90 प्लस 90, कोण कोण फिर आ गया प्लस कोण बी पी सी 360। अब इन्हें जोड़ो इनको, ठीक है, कितना हो गया 0, 9 और 9 18, 19 20 21, 2 रे 310, कोण बी पी सी बराबर 360, ठीक है ना, 360 हो गया। अब देखिए, इसलिए कोण बी पी सी बराबर 360 माइनस 310, कोण बी पी सी बराबर 50 अंश, कोण बी पी सी बराबर 50 अंश। समझ में आ गया ना, ओके। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.24 √3 m² है, इसका परिमाप m मीटर में ज्ञात करें। तो देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये होता है। और इसके बराबर कितना होता है 10.24 √3, प्रश्न में ये दे रखा है इसका मान। अब देखिए, हम यदि भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10.24, 4 ऊपर पहुंच गया, और भाई √3 नीचे आ गया, √3 से √3 कट गया। और भुजा बराबर क्या होता है √10.24 गुणा 4, इसका 4 का तो 2 आ गया मान, और भाई 10.24 जोड़ा बन गया, ये वर्गमूल करके देखो यहाँ पे, 3 तिया 9, 9 एक बचा, पॉइंट लगा लिए, 3 और 3 6 आ गए यहाँ, 2 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 2 3.2 आ गया, 3.2, तो इसकी गुणा आ गई 32 दूनी 64, 6.4, भुजा का मान 6.4। अब समबाहु त्रिभुज की परिमाप पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप, तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो 3 गुणा भुजा, ठीक है ना, 3 गुणा 6.4, 3 चौक 12, 3 6 18 और 1 19, 19.2 मीटर। देखो कौन सा आंसर है, तो भाई इसमें विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। इसमें देखो, पिछले वाले में आंसर 50 आया तो विकल्प नहीं कराया था हमने, तो इसका विकल्प ये तीसरे वाला सही है, ठीक है ना। अब इतना हो गया, इसे देखो हो गया। अब सवाल नंबर 4 देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है,
लगभग कितने प्रतिशत तक सी का वेतन ए के वेतन से अधिक है। कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका। माना सी के वेतन ए के वेतन से अधिक है। माना सी का वेतन, सी का वेतन है 100 रुपये, मान लिया। कितना? 100 रुपये सी का वेतन। इसलिए बी का वेतन कितना होगा? 100 गुणा 15% कम। बी नहीं, सी के वेतन से 30% कम, तो 100 में से 30 घटा दो, कितना हुआ? 70%। का मतलब 100 नीचे, 100 से 100 कट गया, कितना आया? 70 रुपये। ठीक है ना। और इसलिए ए का वेतन कितनी होगा? 15% कम। तो भाई 100 गुणा 100 में से 15 घटाओ, कितना आया? 85/100। 100 से 100 खत्म, कितना हुआ? नहीं, ए का वेतन बी के वेतन से, तो यहाँ भाई सुनो एक चीज़, बी का वेतन रखा जाएगा, बी के वेतन से 70 रखा जाएगा। तो ये ऐसे नहीं कटेगा, 0 से 0 कटेगी, और ये 7 पंजे 35, 5 का 3, 7 8 56, 57 8 59, और एक 0 यहाँ बच रही है, इससे भाग लगाएं तो इतना आया, अर्थात 59.5 रुपये। ठीक है। अब कह रहा है लगभग कितने प्रतिशत सी का वेतन ए के वेतन से अधिक है। तो देखो, अभिष्ट प्रतिशत होगा 100 में से, क्योंकि सी तो 100 है, 100 में से 59.5 घटाएंगे, 59.5 अपॉन सी का वेतन 59 ये ए का वेतन हो गया 59.5 से भाग लगाएंगे। अब इस गुणा 100। अब इसे हम घटाएं तो कितना आएगा हल करने पर? देखो 100, देखो यहाँ घटा कर दिखाते हैं आपके लिए कैसे घटाते हैं। 100.0 59.5, यहाँ से लेगा कैरी, तो 10 में से 5 गए 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ रह गए 9, 9 में से 5 गए 4, 40.5 40.5 गुणित 100 अपॉन 59.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है ना। अब देखो इसमें भाग लगाते हैं हम, तो ये आया भाई 40, 2 0 हो गई, 2 0 हो गई, और भाग लगाया हमने 59,595 से, कितनी बार जाएगा? 36, लगभग 6, देखो 6 पंजे 30, हासिल के 3 हो गए, 6 ने 54, 55, 56, 57, 7 5, 6 पंजे 30, 5 35, 0, और 7 8 बचे, या 9 में से 5 गए 4 आए, 480 हो गए, और अब जाएगा 8 पंजे 8 के करीब। ठीक है ना। तो ये हो गए 8 पंजे, और ये 0 उतार ली, 8 पंजे 40, 4 8 में 72, 72 4 76, 7 बचे, 8 पंजे 40, 47, 0, यहाँ 10 में से 4 गए, 6 गए 4, और 4 एक 0 उतार लिया, पॉइंट ना जाने की 0 आई और उतार लिया, फिर लगभग 6 के करीब जाएगा ये 35 70। ठीक है। तो ये आया 68.06, ये आया 68.06%, तो लगभग 68% आंसर, क्योंकि इतना है नहीं ना विकल्प में, देखो विकल्प है ही नहीं है 68.06, तो लगभग 68% हो गए, क्योंकि इसे छोड़ दिया, नगण्य के बराबर है, इतने पैसे थोड़े ही मिल रहे हैं, 68% हो गया। समझ में आ गया? चलो तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। 5वां प्रश्न, यदि कोसेक ए बराबर 10 है तो 20 sin a प्लस 9 रूट
11 11 सेके का मान ज्ञात करें। दिया गया है कि ए न्यून कोण है। ए क्या है? न्यून कोण दे रखा है, इतना दे रखा है। कैसे करें भाई इसे? अब ध्यान से देखो, देखो को सेके बराबर 10/1 लिख सकते हैं। तो देखो ये नहीं, लाल बट्टे कक्का, साइन कोस, साइन का विपरीत होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, सही है ना। तो आधार निकालने हम, आधार बराबर क्या होगा? रूट के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस में क्या होती है? के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो होता है, इससे ये बन गया। अब भाई ए बराबर निकालेंगे रूट के का मान कितना है? 10, 10 का वर्ग कितना हो गया? 10 का वर्ग माइनस एल 1 का वर्ग, 10 का वर्ग 10 दाऊँ 100, 100 में से 1 गया, कितने बचे? रूट 99, रूट 99 हो गया। ठीक है। और भाई के बराबर कितना है? 10, और भाई एल बराबर कितना है? 1। अब इनके मान निकाल लो। साइन ए की ज़रूरत है हमें, साइन ए, सोना चांदी तोल, ऐसे है साइन कोस टेन। फिर इनके उल्टे हैं कॉट और शेक, और ये कोसेक का है। तो साइन ए बराबर क्या है? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण 1/10 इसी का विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। और किसका निकालना है? सेक का। तो सेक ए, सेक ए क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना है? 10, आधार कितना है? रूट 99। ठीक। अब इनका मान निकालो। 20 साइन ए प्लस 9 रूट 11 सेक ए बराबर 20। साइन ए का मान कितना है? 1/10 प्लस 9 रूट 11, सेक ए का मान कितना है? 10/रूट 99। ठीक है जी। अब कैसे करें? 10 दूनी 20, 2 आ गया, 2 हो गया, और इसका प्लस 9 रूट 11 गुणा 10/3 गुणा 3 गुणा 11, 3 तिया 3 बाहर आ जाएंगे, 3 तिया 9, 11 में 99 हो गया, 2 प्लस 9 रूट 11 गुणा 10, 3 बाहर, रूट 11 अंदर रह जाएगा, रूट 11 से रूट 11 कट गया, 3 तिया 9, तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 10 तिया 30, 30 और 2 32 आंसर आ गया। अब देखिए विकल्प कौन सा सही है। तो भाई आपका विकल्प दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना वीडियो आपके लिए कैसी है लगी। और यदि चैनल पर नए हैं, ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।